हेलो एवरीवन, मैं दुर्गेश कुमार मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल जेके कॉमर्स क्लासेस में। हायर एजुकेशन के इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कोठारी कमीशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का कॉन्सेप्ट इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964-66, जिसे हम कोठारी कमीशन के नाम से भी जानते हैं। इस कमीशन के जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। इंडियन एजुकेशन कमीशन की स्थापना 14 जुलाई 1964 को की गई। इस कमीशन ने अपना कार्य 2 अक्टूबर 1964 को प्रारंभ किया और इस कमीशन ने 29 जून 1966 को अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दी। इस कमीशन में 17 मेंबर्स थे, जिसमें कि 5 मेंबर्स फॉरेन कंट्रीज से थे। वो 5 मेंबर्स यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूके यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन, यूएसएसआर सोवियत यूनियन रसिया, फ्रांस और जापान से थे। अब आइए देखते हैं कि इस कमीशन के फीचर्स क्या थे। तो इस कमीशन का जो पहला फीचर था वो था इट ट्राइड टू कवर एवरी फील्ड ऑफ एस्पेक्ट ऑफ इंटायर एजुकेशनल सिस्टम। इस कमीशन ने शैक्षिक प्रणाली के हर पहलू को कवर करने की कोशिश की है। इस कमीशन का जो अगला फीचर है वो है इट्स फर्म बिलीव दैट एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। इस कमीशन का यह मानना है कि शिक्षा राष्ट्रीय विकास का सबसे शक्तिशाली साधन है। द ओपनिंग सेंटेंस ऑफ द कमीशन, द डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम्स, denotes the value of education that determine the level of prosperity, welfare and future of country। इस आयोग का प्रारंभिक वाक्य भारत का भाग्य उसकी कक्षाओं में आकार ले रहा है और शिक्षा के मूल्य को दर्शाता है, जो देश के समृद्ध, कल्याण और भविष्य के स्तर को निर्धारित करता है। तो ये थे इस कमीशन के फीचर्स। अब आइए डिस्कस करते हैं कि इस कमीशन के क्या क्या रिकमेंडेशंस थे। तो इस कमीशन का जो पहला रिकमेंडेशन था वो था एम्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्य। इस रिकमेंडेशन के अंडर यह कहा गया कि एजुकेशन शुड बी रिलेटेड टू द लाइफ नीड्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द पीपल सो दैट द नेशनल ऑब्जेक्टिव्स में बी अचीव्ड। इस रिकमेंडेशन में यह कहा गया कि शिक्षा के उद्देश्य लोगों के जीवन, आवश्यकताओं और आकांक्षाओं से संबंधित होने चाहिए ताकि राष्ट्रीय उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। इस रिकमेंडेशन में एजुकेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव सेट किए गए, जिसमें कि पहला ऑब्जेक्टिव था एजुकेशन फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता बढ़ाने के लिए शिक्षा। और इन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए यह कहा गया कि साइंस एजुकेशन को स्कूल पाठ्यक्रम का एक अभिन्न अंग बनाया जाए और स्कूल में वर्क एक्सपीरियंस कार अनुभव को एज अ सब्जेक्ट जोड़ा जाए। इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए यह भी कहा गया कि वोकेशनल एजुकेशन टू मीट द नीड्स ऑफ इंडस्ट्री, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एटसेट्रा, मतलब उद्योग, वाणिज्य, कृषि आदि को जरूरतों को पूरा करने के लिए छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा या वोकेशनल एजुकेशन दी जाए। और इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए यह भी कहा गया कि इम्प्रूवमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च एट द यूनिवर्सिटी स्टेज, विश्वविद्यालय स्तर पर छात्रों को वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा दी जाए और साथ ही अनुसंधान में सुधार होने चाहिए। एजुकेशन का जो अगला ऑब्जेक्टिव था वह था एजुकेशन फॉर सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, सामाजिक और राष्ट्रीय एकीकरण के लिए शिक्षा, जिसमें इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए यह कहा गया कि सभी के लिए एक कॉमन स्कूल सिस्टम, आम शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए और सभी को शिक्षा का समान अवसर प्राप्त होना चाहिए। इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए यह भी कहा गया कि विद्यालयों में सामाजिक सेवा कार्यक्रम का आयोजन करवाया जाना चाहिए ताकि छात्रों में सामाजिक और राष्ट्रीय एकीकरण की भावना उत्पन्न हो। इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए यह भी कहा गया कि विद्यालयों में भाषाओं, साहित्य, दर्शन और इतिहास का शिक्षण भी करवाया जाना चाहिए। एजुकेशन का जो अगला ऑब्जेक्टिव है वह है एजुकेशन फॉर मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण के लिए शिक्षा।
और इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए यह कहा गया कि शिक्षण के लिए नए तकनीकों और तरीकों को अपनाया जाना चाहिए। और इस एजुकेशन को पूरा करने के लिए यह भी कहा गया कि प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ इंट्रिंसिक एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज़ एंड बिल्डिंग एसेंशियल स्किल्स लाइक इंडिपेंडेंट ट्रेनिंग। इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए यह कहा गया कि आंतरिक दृष्टिकोण और मूल्यों का उचित विकास और स्वतंत्र प्रशिक्षण जैसे आवश्यक कौशलों का निर्माण करवाया जाना चाहिए। और इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए यह भी कहा गया कि एम्फेसाइजिंग टीचिंग ऑफ वोकेशनल सब्जेक्ट्स एंड साइंस, व्यावसायिक विषयों और विज्ञान के शिक्षणों पर भी जोर देना चाहिए। एजुकेशन का जो अगला ऑब्जेक्टिव है वह है डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का विकास। और इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए यह कहा गया कि द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन द enlightened citizenship, and enlightened citizenship is based on the education of the masses. Education is the most powerful instrument to make the people aware of their rights and responsibilities. मतलब लोकतंत्र की सफलता प्रबुद्ध नागरिकता जनता की शिक्षा पर आधारित है। शिक्षा लोगों को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों से अवगत कराने का सबसे शक्तिशाली साधन है। एजुकेशन का जो अगला ऑब्जेक्टिव था वह था कल्टीवेशन ऑफ सोशल, मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की संस्कृति। और इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए पहले ये कहा गया कि एजुकेशन सिस्टम शुड एम्फेसाइज द डेवलपमेंट ऑफ फंडामेंटल सोशल, मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़। शिक्षा प्रणाली को मौलिक, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के विकास पर जोर देना चाहिए। इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए यह भी कहा गया कि द कमीशन रिकमेंडेड द स्टडी ऑफ मेजर रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब आयोग ने दुनिया के प्रमुख धर्मों के अध्ययन की सिफारिश की। तो ये थे हमारे द एम्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्य। नाउ द नेक्स्ट रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमीशन इज एजुकेशनल स्ट्रक्चर एंड स्टैंडर्ड, शैक्षिक संरचना और मानक। इस रिकमेंडेशन में यह कहा गया कि जनरल एजुकेशन शुड लास्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 4 ईयर्स लोअर प्राइमरी, 3 ईयर्स ऑफ हायर प्राइमरी एंड 3 ईयर्स ऑफ लोअर सेकेंडरी एजुकेशन। इस कमीशन में यह कहा गया कि सामान्य शिक्षा 10 वर्ष की होनी चाहिए, जिसमें 4 साल लोअर प्राइमरी की, 3 साल हायर प्राइमरी के लिए और 3 साल लोअर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए होनी चाहिए। में यह भी कहा गया कि प्रियर टू जनरल एजुकेशन प्री प्राइमरी एजुकेशन शुड आल्सो बी गिवन, सामान्य शिक्षा से पहले पूर्व प्राथमिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए। द थीम ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन शुड बी फिक्स्ड फॉर 2 ईयर्स, उच्च माध्यमिक शिक्षा का विषय 2 साल के लिए तय किया जाना चाहिए। इस रिकमेंडेशन में यह भी कहा गया कि आफ्टर डिग्री कोर्स देयर शुड बी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स ऑफ 3 ईयर्स, द ग्रेजुएट कोर्स शुड बी एक्सटेंडेड फ्रॉम 2 to 3 ईयर्स। इस रिकमेंडेशन में यह कहा गया कि डिग्री कोर्स के बाद 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स होना चाहिए। स्नातक पाठ्यक्रम को 2 से 3 साल तक बढ़ाया जाना चाहिए। इस रिकमेंडेशन में जो अगला पॉइंट था वह था द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शनल डेज इन अ ईयर शुड बी इंक्रीज टू अबाउट 239 weeks for schools and 36 weeks for colleges and pre-primary schools। इस रिकमेंडेशन में यह कहा गया कि एक वर्ष में अनुदेशात्मक दिनों की संख्या को स्कूलों के लिए लगभग 234 दिन मतलब 39 सप्ताह और कॉलेज और प्री प्राइमरी स्कूलों के लिए 216 दिन तक बढ़ाया जाना चाहिए। इस रिकमेंडेशन में जो लास्ट पॉइंट था वह था हॉलीडेज शुड बी मिनिमाइज्ड, नो नीड टू क्लोज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑन अ रिलीजियस हॉलीडेज। इस रिकमेंडेशन में यह कहा गया कि छुट्टियों को कम से कम कर देनी चाहिए। धार्मिक अवकाश पर शैक्षिक संस्थान को बंद करने की आवश्यकता नहीं है। इस कमीशन में जो अगला रिकमेंडेशन है वो है टीचर्स स्टेटस, शिक्षक की स्थिति। इस रिकमेंडेशन में टीचर्स के स्टेटस के इम्प्रूवमेंट की बात की गई। तो आइए देखते हैं कि इस रिकमेंडेशन में क्या क्या पॉइंट्स थे।
इस रिकमेंडेशन में जो पहला पॉइंट था वो था इट इज़ नेसेसरी टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक, सोशल एंड प्रोफेशनल स्टेटस ऑफ द टीचर्स। इस रिकमेंडेशन में यह कहा गया कि शिक्षकों की आर्थिक, सामाजिक और व्यावसायिक स्थिति में सुधार करना आवश्यक है। इस रिकमेंडेशन का जो अगला पॉइंट है वह है द स्केल ऑफ पे ऑफ टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट स्कूल्स शुड बी द सेम। मतलब सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के शिक्षकों का वेतनमान एक समान होना चाहिए। इस रिकमेंडेशन का जो अगला पॉइंट है वह है अ स्टेट बोर्ड ऑफ टीचर्स एजुकेशन शुड बी इस्टाब्लिश इन ईच स्टेट। मतलब इस रिकमेंडेशन में यह कहा गया कि प्रत्येक राज्य में शिक्षकों की शिक्षा का एक राज्य बोर्ड स्थापित किया जाना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस रिकमेंडेशन इज द पीरियड of training of teachers with secondary course should be 2 years. The course of MH should be 1 or 2 years. मतलब इस रिकमेंडेशन में यह कहा गया कि माध्यमिक पाठ्यक्रम वाले शिक्षकों की प्रशिक्षण की अवधि 2 वर्ष होनी चाहिए। एमएड का पाठ्यक्रम 1 साल या फिर 2 वर्ष की होनी चाहिए। इस रिकमेंडेशन में यह भी कहा गया कि द टीचर्स ऑफ द ट्रेनिंग कॉलेजेस should have 2 degrees, namely the master's degree and degree in education। मतलब इस रिकमेंडेशन में यह कहा गया कि प्रशिक्षण कॉलेजों के शिक्षकों के पास 2 डिग्री होनी चाहिए, पहला मास्टर्स डिग्री और दूसरा डिग्री इन एजुकेशन। इस रिकमेंडेशन का जो आखिरी पॉइंट है वह है द स्टूडेंट्स ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन शुड बी गिवन फ्री एजुकेशन। मतलब इस रिकमेंडेशन में यह कहा गया कि प्रशिक्षण संस्थानों के छात्रों को मुफ्त शिक्षा दी जानी चाहिए। नाउ द नेक्स्ट रिकमेंडेशन इज करिकुलम। इस रिकमेंडेशन में कमीशन ने स्कूल्स के डिफरेंट लेवल्स के लिए अलग अलग करिकुलम तैयार किए। लोअर प्राइमरी स्कूल्स के करिकुलम में एक भाषा या लैंग्वेज को इंक्लूड किया गया जिसमें या तो मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा हो। इसके अलावा लोअर प्राइमरी स्कूल्स के करिकुलम में अदर सब्जेक्ट्स को भी इंक्लूड किए गए जैसे मैथमेटिक्स, स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट, क्रिएटिव एक्टिविटीज़, वर्क एक्सपीरियंस, हेल्थ एजुकेशन एट्सेट्रा। हायर प्राइमरी स्कूल के करिकुलम में 2 भाषाओं को लिया गया जिसमें पहली भाषा या तो मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा हो और दूसरी भाषा हिंदी या इंग्लिश हो। इसके अलावा इसके करिकुलम में और भी सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किए गए जैसे कि मैथमेटिक्स, सोशल स्टडीज़, साइंस, आर्ट, वर्क एक्सपीरियंस, सोशल सर्विस, फिजिकल एजुकेशन, एजुकेशन इन मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज एट्सेट्रा। लोअर सेकेंडरी स्कूल्स के करिकुलम में 3 भाषाओं 3 लैंग्वेजेस को इंक्लूड किया गया। ऐसे एरियाज जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती वहाँ पे पहली भाषा मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए, दूसरी भाषा हिंदी होनी चाहिए और तीसरी भाषा इंग्लिश होनी चाहिए। ऐसे एरियाज जहाँ पे हिंदी बोली जाती है वहाँ पे पहली भाषा मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए, दूसरी भाषा हिंदी या इंग्लिश होनी चाहिए, तीसरी भाषा हिंदी को छोड़कर कोई भी एक मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज होनी चाहिए। लोअर सेकेंडरी स्कूल्स के करिकुलम में इन लैंग्वेजेस के अलावा और भी सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए गए जैसे कि मैथमेटिक्स, साइंस, आर्ट, वर्क एक्सपीरियंस, फिजिकल एजुकेशन, एजुकेशन ऑफ मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज, सिविक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी एट्सेट्रा। हायर सेकेंडरी स्कूल्स के करिकुलम में 2 भाषाओं या 2 लैंग्वेजेस को इंक्लूड किया गया जिसमें कि पहला लैंग्वेज कोई भी एक मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज होना चाहिए, दूसरा लैंग्वेज या तो कोई भी एक मॉडर्न फॉरेन लैंग्वेज होनी चाहिए या कोई एक क्लासिकल लैंग्वेज होनी चाहिए। इसके अलावा हायर सेकेंडरी स्कूल्स के करिकुलम में और भी सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए गए जिसमें 1 एडिशनल लैंग्वेज था और हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, लॉजिक, साइकोलॉजी, आर्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, होम साइंस, वर्क एक्सपीरियंस, फिजिकल एजुकेशन, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, एजुकेशन इन मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज एट्सेट्रा। इन सब्जेक्ट्स में से स्टूडेंट्स को कोई भी 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट करके पढ़ने होते थे।
इसके अलावा इस कमीशन के और भी मेजर रिकमेंडेशंस थे, जिसमें कि पहला है मिनिमम स्केल्स ऑफ पे फॉर टीचर्स। इसके अंडर टीचर्स की मिनिमम पे स्केल को तय किया गया। नेक्स्ट रिकमेंडेशन इज रिटायरमेंट एज। इसके अंडर टीचर्स की रिटायरमेंट एज डिसाइड की गई और इसमें यह कहा गया कि शिक्षकों के लिए नॉर्मल रिटायरमेंट की एज 60 वर्ष होनी चाहिए और 65 साल तक के लिए विस्तार का प्रावधान होना चाहिए, बशर्ते वह व्यक्ति अपने कर्तव्यों का कुशलता से निर्वहन करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से सतर्क। अगला रिकमेंडेशन है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्कूल फैसिलिटी। इस रिकमेंडेशन के अंडर यह कहा गया कि स्कूल सुविधाओं का अधिकतम इस्तेमाल किया जाना चाहिए। नेक्स्ट रिकमेंडेशन इज कॉलेज टू बी रिलेटेड टू अ नंबर ऑफ स्कूल्स। इसके अंडर यह कहा गया कि कॉलेजेस को कई स्कूलों से संबंधित होना चाहिए। अगला रिकमेंडेशन है फ्री टेक्स्ट बुक्स एट द प्राइमरी स्टेज। इस रिकमेंडेशन के अंडर प्राथमिक स्तर पर छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक देने की बात की गई। अगला रिकमेंडेशन है एडिक्वेट नंबर ऑफ स्कॉलरशिप। इस रिकमेंडेशन में यह कहा गया कि ज़रूरतमंद छात्रों को स्कॉलरशिप या छात्रवृत्ति प्रदान की जानी चाहिए। नेक्स्ट रिकमेंडेशन इज रेसिडेंशियल फैसिलिटीज़ इन स्कूल्स। इसके अंडर स्कूलों में आवासीय सुविधा प्रोवाइड करने की बात की गई। अगला है एजुकेशन ऑफ द हैंडीकैप्ड। इस रिकमेंडेशन के अंडर यह कहा गया कि दिव्यांग छात्रों को भी शिक्षा प्रोवाइड की जानी चाहिए। अगला रिकमेंडेशन है एजुकेशन ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस। इसके अंडर यह कहा गया कि पिछड़े वर्ग के बच्चों को भी शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। नेक्स्ट रिकमेंडेशन इज फ्रीडम टू स्कूल फॉर एक्सपेरिमेंटल कैलकुला। इस रिकमेंडेशन के अंदर यह कहा गया कि प्रायोगिक पाठ्यक्रम के लिए स्कूलों को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। नाउ द नेक्स्ट रिकमेंडेशन इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। स्कूल परिसरों की स्थापना। इस रिकमेंडेशन में यह कहा गया कि प्रत्येक प्राथमिक स्कूलों को मूल रूप से 10 निचले प्राथमिक स्कूलों से संबंधित होना चाहिए जो पड़ोस में मौजूद हों, ताकि वे शैक्षिक सुविधाओं का एक परिसर निर्माण कर सके। उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधान अध्यापक को इस प्रणाली में निम्न प्राथमिक विद्यालयों को विस्तार सेवा प्रदान करनी चाहिए। अगला रिकमेंडेशन है द एजुकेशन सर्विस, भारतीय शिक्षा सेवा। इस रिकमेंडेशन में यह कहा गया कि भारतीय शिक्षा सेवा का निर्माण सही दिशा में एक कदम है और यदि ये उचित निर्देशों पर आयोजित किया जाता है तो ऐसी सेवा शिक्षा की प्रगति में मदद करेगी। नाउ द नेक्स्ट रिकमेंडेशन इज को-करिकुलर एक्टिविटीज़, सह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ। इसके अंडर यह कहा गया कि विद्यालयों में पढ़ाई के साथ साथ और भी गतिविधियों को जोड़ा जाए, जैसे कि स्पोर्ट्स, सिंगिंग, डांसिंग, ड्रामा एट्सेट्रा। अगला रिकमेंडेशन है गाइडेंस एंड काउंसलिंग, मार्गदर्शन और परामर्श। इस रिकमेंडेशन में यह कहा गया कि मार्गदर्शन और परामर्श को शिक्षा का अभिन्न अंग के रूप में माना जाना चाहिए, जिसका उद्देश्य सभी छात्रों के लिए और समय समय पर निर्णय और समायोजन करने के लिए व्यक्ति की सहायता करना है, जिससे विद्यार्थियों की क्षमताओं और हितों की पहचान और विकास में मदद मिलनी चाहिए। नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट रिकमेंडेशन इज इवैल्यूएशन। इस रिकमेंडेशन में कोठारी कमीशन के अनुसार मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जो कि शिक्षा की प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। यह छात्र के अध्ययन की आदतों और शिक्षकों के शिक्षण के तरीकों पर बहुत प्रभाव डालता है। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप सभी को इसके नोट्स PDF फॉर्म में हमारे टेलीग्राम ग्रुप JK कॉमर्स क्लासेस में प्रोवाइड हो जाएंगी। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए हुए लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। So thanks for watching this video and please like and comment on this video and don't forget to share and subscribe our channel JK Commerce Classes.